आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना के खिलाफ मैदान में उतरी शिवसेना। शहरी और देही इलाकों में मी जवाबदार मुहिम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का ऐलान। कोरोना की वजह से सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप, लेकिन रिश्वतखोरी का बाजार गर्म। रिश्वतखोर रजिस्ट्रार के खिलाफ केस दर्ज, सिडको का क्लर्क रंगे हाथों पकड़ा गया। डॉक्टर इर्तिगाज अफजल खान और असवद गौहर को उर्दू एकेडमी अवार्ड। बड़े तफसील से कोरोना वबा से रोज़ बरोज़ संगीन हो रहे हालात के दौरान शिवसेना ने मी जवाबदार मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। सेना के तर्जुमान अंबादास दानवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुहिम के तहत शहरी व दही इलाकों में वबा से हिफाजत के लिए किए गए सरकारी इक़दामात, अवामी बेदारी और इमदादी प्रोग्राम चलाए जाएंगे। हाल ही में शिवसेना के एमएलसी अंबादास दानवे को पार्टी का तर्जुमान बनाया गया। इसके बाद आज अंबादास दानवे ने मीडिया से बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दानवे ने बताया कि शिवसेना ने मी जवाबदार मुहिम शुरू की है, जिसके तहत जिले में कोविड सेंटर्स और सरकारी इंतजामात का जायजा, कोरोना से मुतासिर गाँव के दौरे, शिवसेना की जानिब से तंजीमी सतह पर देहातों में अवामी बेदारी और इमदादी प्रोग्राम वगैरह पर काम होंगे। दानवे ने बताया कि जिला के 54 गांव, कारपोरेशन और छावनी के वार्डों में ये मुहिम 3 अप्रैल से शुरू की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दानवे ने बताया कि रियासती असम्बली के हालिया बजट इजलास समेत मुख्तलिफ इजलासों में उन्होंने मराठवाड़ा में पानी, औरंगाबाद शहर की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत, बिजली, शहर में नशे की बढ़ती लत और तारीखी किलों के तहफ़्फ़ुज़ जैसे मामलात और तरक्याती प्रोजेक्ट पर सवालात उठाए हैं। आजची पत्रकार परिषद प्रामुख्यानं मी 2 विषयासाठी बोलवलेली आहे। सगळ्यात पहिले की प्रत्येक अधिवेशन संपल्यानंतर त्या अधिवेशनात काय काय कामगिरी करण्याचा मी प्रयत्न केला विधिमंडळाचा, ते मी आपल्या माध्यमातून जनतेसमोर सादर करत असतो। जेवढे अधिवेशन झाले, हिवाळी अधिवेशन असेल, पावसाळी अधिवेशन असेल, बजेट अधिवेशन असेल, आणि यावेळेस बजेट अधिवेशन 8 दिवसाचंच होतं। 1 ते 10 तारखेत 8 दिवसाचंच कामकाज होतं। आणि या सगळ्या काळात वेगवेगळे जे आयुध आहेत, विधिमंडळातले जे आयुध असतात विधान परिषद सदस्यांना, या आयुधाचा वापर करून मी वेगवेगळे विषय मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। मला वाटतं आपणही वेगवेगळ्या माध्यमातून ते बघितलेलं असेल, पाहिलं असेल, वाचलं असेल। उद्यापासून 3 एप्रिलपासून तर 9 मे पर्यंत जवळपास 34-35 दिवसाचं पूर्ण जिल्ह्याच्या दौऱ्याचं आयोजन मी केलं आहे। त्याच्यामध्ये जवळपास 54 खेडी, सगळी तालुके, मग गंगापूर, वैजापूर, कन्नड, पैठण, फुलंब्री, सिल्लोड, सोयगाव आणि शहरातले 115 वॉर्ड आणि छावणीचे 7-8 वॉर्ड, या सगळ्या ठिकाणी जवळपास 35 दिवसात जे गाव निवडले मी, जे 54 इथं ज्या गावात 10, 20, 25 कोविडचे पेशंट आढळलेले, किमान 10च्या वर असे 54 गाव जिल्ह्यातले मी निवडलेले इथं मी जाणार आहे। याच्यात शिवसेनेच्या माध्यमातून मग कोविड सेंटर प्रशासकीय यंत्रणेचा आढावा, कोविडचा जास्त प्रभाव ज्या गावात भेटी, संघटनात्मक शिवसैनिकांच्यातून गावगाव जनजागृती व मदत कार्य राबवणे, अशा प्रकारे पूर्ण शहर, छावणी क्षेत्र आणि 54 गाव, असा हा म्हणजे कंटिन्यू 35 दिवसाचा नाही आहे, मध्ये 1-2 दिवसाचा गॅप आहे, पण तो 3 एप्रिलपासून तर 9 मेपर्यंत असा 35 दिवसाच्या दौऱ्यात जवळपास मी 27-28 दिवस दौरा होणार आहे। सरकारी दफातर में कोरोना की वजह से कामकाज ठप है, लेकिन रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है। ऐसे मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक रिश्वतखोर रजिस्ट्रार और उसके एक एजेंट के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि दूसरे मामले में सिडको के एक रिश्वतखोर क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो से मिली इत्तला के मुताबिक एक शख्स से गट नंबर 28 में रजिस्ट्री करने के एवज में रजिस्ट्रार लाटे ने 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी। बातचीत में 70,000 रुपये मामला तय हुआ। ये रकम रजिस्ट्रार के एजेंट कामले की मोरफत अदा की जाने वाली थी। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने रजिस्ट्रार लाटे और उसके एजेंट कामले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दूसरी कार्रवाई वालूज महानगर के सिडको दफ्तर में की गई। यहाँ सिडको के क्लर्क संतोष दौलत जाधव ने वालूज के साकिन एक शख्स से इसके मकान की जगह पर
तामीरी काम के लिए इजाज़त देने के बदले 5,000 रुपये रिश्वत मांगी। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर विकास धनवट, रविंद्र काड़े, चांगदेव बागुल वगैरह ने जाल बिछाकर रिश्वतखोर क्लर्क जाधव को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ MIDC वाड़ूज पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में यूनिवर्सिटी ने एक और कदम आगे बढ़ाया है, जिसके तहत अगले तालीमी साल से वायरोलॉजी पर मबनी 1 साला पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स शुरू किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में खौफनाक वबा कोरोना के खात्मे के लिए वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले की निगरानी में बड़े पैमाने पर काम जारी है। यहाँ कोरोना वायरस की जांच के लिए लेबोरेटरी शुरू की गई। अब एक कदम और आगे बढ़कर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अगले तालीमी साल से वायरोलॉजी नामी निसाब शुरू करने की तैयारी की है। 1 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के पहले साल 15 तलबा को दाखिला दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के अहाते में DNA बारकोडिंग और कोरोना वायरस टेस्ट लेबोरेटरी के लिए अलहदा इमारत तैयार की जा रही है। इसी में वायरोलॉजी लैब कायम की जाएगी। इस निसाब के लिए माहिर और तकनीकी अमले का जल्द तकर्रुर किया जाएगा। दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया जा चुका है। DNA बारकोडिंग सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर गुलाब खेड़कर ने बताया कि कोरोना और इस जैसे दूसरे वायरस फैलते जा रहे हैं, इसलिए इसकी तहकीक और मुताला बहुत ज़रूरी है। इसी मकसद से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने यह कोर्स शुरू किया है। बाबा पेट्रोल पंप के ओवरब्रिज पर खुदकुशी की कोशिश करने वाले एक लड़के को लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल ने बरवक्त मुदाखलत करके बचा लिया है। वेदांत नगर पुलिस थाने में तैनात लेडीज कांस्टेबल स्वाति बंसोड़े ने पुलिस स्टेशन से निकलकर अपनी गाड़ी पर कहीं जा रही थी। बाबा पेट्रोल पंप ओवर ब्रिज पर गुजरते हुए इसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो ब्रिज से कूदकर खुदकशी करने की तैयारी में था। मामला भांपते ही कांस्टेबल स्वाति ने अपनी गाड़ी रोक दी और इस लड़के को पकड़ लिया। पूछताछ में लड़के ने बताया कि कुछ अरसे पहले इसके वालिद और इसके बाद इसकी माँ भी गुजर गई। ये लड़का अपने मामू के साथ रहता है। वो खुद को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझता था और इसी गम में खुदकशी करना चाह रहा था। कांस्टेबल स्वाति इस लड़के को पुलिस थाने ले आई। लड़के के मामू को फ़ोन करके थाने बुलाया। फिर इस लड़के को नरमी और शफकत से समझाकर उसे खुदकशी का इरादा तर्क करने पर आमादा कर लिया और उसे मामू के हवाले कर दिया। स्वाति बंसोड़े के इस काम में कांस्टेबल अक्षय व्यवहारे, मंगेश सिंघाड़े और सुधीर गाड़गे वगैरह ने भी मदद की। बरवक्त इकदाम करके एक कमसिन लड़के को खुदकशी से बचाने वाली स्वाति बंसोड़े की सताइश की जा रही है। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्बे शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेरे इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद।
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। बोगस राशन कार्ड तलाश करने के लिए सर्वे का काम फिलहाल रोक दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ रियासती हुकूमत ने इस ज़िम्मन में नोटिफिकेशन जारी किया था। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर दत्ता भारस्कर ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले ही बोगस राशन कार्ड पकड़ने के लिए सर्वे शुरू किया गया था, लेकिन हुकूमत की हिदायत पर यह सर्वे रोक दिया गया है। महाराष्ट्र शासन ने उनके परिपत्रक के दिनांक 28 जनवरी 2021 के परिपत्रक से पूरे महाराष्ट्र में और औरंगाबाद ज़िले में जो अपात्र शिधापत्रिका है उसकी जो जांच करने की थी उसकी मुहिम चालू कर दी थी। लेकिन उसमें कुछ डाउट्स थे, कुछ सवाल थे, कुछ त्रुटियां थी, तो उस सब का विचार करके शासन ने कल ही 1 अप्रैल 2021 को एक शासन परिपत्रक उन्होंने जारी किया है। और उस शासन परिपत्रक से उन्होंने प्रशासकीय वजह से जो मुहिम जो है अपात्र शिधापत्रिका जो जांच की मुहिम जो है तो वो अगले आदेश तक स्थगित कर दी है। वज़ीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार से नज़दीकियां बढ़ते ही एडीसीसी बैंक के चेयरमैन नितिन पाटिल ने बीजेपी को अलविदा कहकर शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर ली। उसके साथ ही बैंक चेयरमैन के इलेक्शन में उनकी जीत का रास्ता और आसान हो गया है। एडीसीसी बैंक के चेयरमैन साबिक मेंबर असेंबली नितिन पाटिल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बैंक डायरेक्टर्स के हालिया इलेक्शन में वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार से इनकी नजदीकियां रंग लाई और नितिन पाटिल ने मुंबई में शिवसेना सुप्रीमो वजीर आला उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसके साथ अब एडीसीसी बैंक के चेयरमैन इलेक्शन में इनके इंतखाब की राह आसान हो गई है। आज अंबादास दानवे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनके मुखालिफ पैनल के 3 डायरेक्टर भी शिवसेना में शामिल हो चुके हैं, इसलिए अब नितिन पाटिल के चेयरमैन बनने की राह हमवार हो गई। चेयरमैन इलेक्शन के दिन अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई और ऐलान बाकी रह गया है। औरंगाबाद के अदबी व तालीमी हलकों की मारूफ शख्सियत डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल खान और डॉक्टर असवद गोहर को उनकी बेहतरीन तनक़ीदी तसानीफ़ पर महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी ने अवार्ड से नवाजा है। अवार्ड के लिए उनके इंतखाब पर शहर के शेर व अदब और तालीमी हलकों में मसरत का इजहार किया जा रहा है। तो इससे पहले जो है मेरी शेरी मजमुआ हज़्ब मामूल को साहित्य अकेडमी ने अवार्ड दिया। 2019 में मेरी तीसरी किताब शाये हुई, उसका नाम है हज़्ब मक़दूर। हज़्ब मक़दूर में मुख्तलिफ़ शोरा पर, नावल निगारों पर, कहानी नवीसों पर मज़ामीन है, तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है दरअसल। तो ये किताब इस साल जो है महाराष्ट्र साहित्य अकेडमी ने समीक्षा यानी क्रिटिसिज्म के सेक्शन में हज़्ब मक़दूर को इनाम दिया है। और हज़्ब मक़दूर जो है वो बेसिकली लिटरेरी क्रिटिसिज्म यानी अदबी तनक़ीद की किताब है, जिसमें तनक़ीद के मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं। हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ़ जो बड़े शायर हैं, अदीब हैं, अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, उन लोगों पर ये मज़ामीन लिखे हुए हैं। जी मैं 2014 से मुसलसल लिख रही हूँ। 2014 में मेरा पहला इंशाइया ऐवान उर्दू दहली से शायर हुआ था। उफ़िए 2 मेरे इंशाइये का नाम था। और उसके बाद तकरीबन हर बड़े रिसाले में मेरे मज़ामीन अब तक शाये होते रहे हैं। मेरी अब तक 4 किताबें आ चुकी है। मेरी पहली किताब जसारत 2016 में मंजूर पर है, जिसके लिए मुझे महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी की जानिब से न्यू टैलेंट अवार्ड मिल चुका है। रियासती सतह का साहिर लुधियानवी न्यू टैलेंट अवार्ड मुझे 2017 में इसके लिए मिल चुका है। उसके बाद 2017 में मेरी किताब तनक़ीदी महाकात सामने है। अब तक मुझे 3 अवार्ड मिल चुके हैं। पहला जो मेरी पहली किताब जसारत पर महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी की जानिब से साहिर लुधियानवी न्यू टैलेंट अवार्ड है। मेरी दूसरी किताब तनक़ीदी महाकात के लिए मुझे उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी से भी इनाम मिल चुका है और अभी मेरा तीसरा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर लक्ष्मण साड़ुक का सोशल साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी के ओहदे पर तकर्रुर किया गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले ने उनका तकर्रुरनामा जारी किया। इस ओहदे पर काम करने वाली डॉक्टर सिमता औचार हाल ही में रिटायर्ड हुई हैं। डॉक्टर साड़ुक ने अब उनकी जगह ली। वो गुज़िश्ता 21 साल से तदरीसी शोबे में काम कर रहे हैं। इस तकर्रुर पर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर श्याम सिरसाट और डॉक्टर दिलीप भरड़ वगैरह ने इनका इस्तकबाल किया।
खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना के खिलाफ मैदान में उतरी शिवसेना। शहरी और देही इलाकों में मी जवाबदार मुहिम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का ऐलान। कोरोना की वजह से सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप, लेकिन रिश्वतखोरी का बाजार गर्म। रिश्वतखोर रजिस्ट्रार के खिलाफ केस दर्ज, सिडको का क्लर्क रंगे हाथों पकड़ा गया। डॉक्टर इर्तिगाज अफजल खान और असवद गौहर को उर्दू एकेडमी अवार्ड। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।